हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरफराज एडवोकेट और आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं जो एक करंट का मुद्दा है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि कक्षा 8 की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के अध्याय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। आप इस बात को जानते हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ नॉर्मली होते हैं। नंबर 1 आप जानते हैं कि विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है और अंततः कार्यपालिका या विधायिका के द्वारा कार्यों पर नियंत्रण जो है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। और लोगों के द्वारा, लोगों में जितने भी जो है वो इंडियन लोग हैं, उनके मन में एक सांत्वना होती है कि यदि किसी विधायिका के सदस्य द्वारा या कार्यपालिका द्वारा, इसका मतलब साफ है कि चाहे कोई नेता हो, उन्होंने कुछ कर दिया हो, या फिर जो है कोई जो है अधिकारी हो, चाहे वो जो है पुलिस के अधिकारी हों या जो है अन्य कार्यपालिका अधिकारी हों, उनके द्वारा कुछ उनके साथ कर दिया जाता है, तो उन्हें विश्वास होता है कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। तो इसका मतलब साफ है कि ऐसा माना जाता है कि जब सबसे व्यक्ति निराश हो जाता है तो वो न्यायपालिका की तरफ जाता है और उसकी गरिमा बनी रहनी अति आवश्यक है। न्यायपालिका की गरिमा ये है कि उन्हें जो है जजों को जो है ईश्वर के बराबर स्थान दिया जाता है और ऐसा माना जाता है कि ईश्वर के बराबर जैसे वो भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार न्यायपालिका भी प्रॉपर तरीके से न्याय प्रदान करती है और ये गरिमा बनी रहनी चाहिए, तभी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो सिस्टम चलेगा। यदि आप हर चीज में जो है वो नुक्स निकालेंगे, कमियां निकालेंगे, तो वहां पर जो है लोगों से विश्वास हटना शुरू हो जाएगा, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं होगा। आज के इस प्रक्रम में यही चीजें हैं जिसमें आप देखेंगे कि देखिए, जो सबसे पहले आप देखते हैं कि एनसीईआरटी के द्वारा जो है वर्ष 2026 और 27 का जो सेशन है, उसके लिए कक्षा 8 की एक सोशल साइंस की बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। पुस्तक का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में एक चैप्टर जोड़ा गया जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में लंबित वादों की संख्या और साथ ही साथ पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई के बयानों का जिक्र किया गया। तो यहाँ पर जो है ये जो वीडियो के रूप में या अन्य प्रकार से जो है ये चीजें वायरल हो गई और जो जजेस हैं और जो वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके द्वारा इसके संबंध में विरोध जो है वो दर्ज किया गया। क्योंकि ये नॉर्मली यदि आप जो है वो छोटे छोटे बच्चों को कक्षा 8 से लगा के आगे तक जो है इस तरह की चीजें पढ़ाएंगे, जो है करप्शन की चीजें बताएंगे और जजों को करप्ट बताने लगेंगे और इस तरह की चीजें होंगी, तो वहां पर जो है एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि लोगों का विश्वास उठ जाएगा और जो है न्यायपालिका पर लोग जो है विश्वास नहीं करेंगे। तो वहां पर जो है फिर वो जाएंगे कहाँ? मान लीजिए आपका जो है वो जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, पुलिस आपको उठा के ले जाती है, तो आप कहते हैं हमें तो विश्वास नहीं है, जो है पुलिस गलत करती है, पैसा ले लिया, ये कर दिया। जब कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोई काम करता है तहसील स्तर पे या जो है वो जो है जिले के स्तर पे, तो वहां भी ये चीज कही जाती है कि जी वो तो राजनीति की वजह से बंधे हुए हैं, जैसा जो है वो नेता आदेश देते हैं वो तो ऐसे ही करते हैं, वहां तो नेताओं की चलती है। या फिर जो है वो एक तरह से बड़े छोटे का सोसाइटी में हम देखते हैं कि जो मोर पावरफुल होता है वो दूसरे को जो है दबा लेता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो वीकर सेक्शन है उसके पास बस एक ही रास्ता होता है, हर कोई व्यक्ति उसे ये सलाह देता है कि भाई आप कोर्ट चले जाइए, कोर्ट जाइए। और यदि आप कोर्ट को ही अगर आप ये नहीं मानेंगे कि जो है वो कोर्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है, न्याय कर रहा है, समता कर रहा है और जो है ये आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर आप ये सिखाएंगे कि नहीं जो है वो न्यायपालिका में करप्शन है और न्यायपालिका कुछ नहीं करती है, जजेस कुछ नहीं करते हैं, तो वहां पर जो है वो एक तरह से जो न्यायपालिका की गरिमा है उसे भी ठेस पहुंचेगी। साथ ही साथ जो है जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो पीड़ित है, जो वीकर सेक्शन है, उसके भी मन में जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ये उसी प्रकार से है जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं
और यदि आपके मन में ये बात आ जाए कि ये नहीं, डॉक्टर सही दवाई नहीं देगा, तो फिर जो है ऐसा माना जाता है कि जो है वो आपको आराम भी नहीं मिलेगा। और यदि आप जो है वो डॉक्टर, ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का विश्वास है, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जो है वो विश्वास इतना ज्यादा करते हैं कि नहीं यही डॉक्टर मेरा इलाज कर देगा, तो फिर जो है वहां से नॉर्मली ये ऐसा महसूस होता है कि जो है वो दवाई जो दी जाती है वो भी अपने आप में जो है वो कारगर होती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप पीड़ित हैं और आपको ये विश्वास हो जाए कि वहां से मुझे न्याय मिलेगा ही नहीं, वहां तो करप्शन है, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो जो है वो लोकतंत्र समाप्त हो गया, जो है साथ ही साथ जो है वो एक तरह से जो इस पूरे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाली संस्था है न्यायपालिका, उस पर आपने आरोप लगा दिए। तो यहां उसी संदर्भ में जो है वो बात हुई है, जो एनसीईआरटी ने जो है वर्क किया है, इस समय क्या कहा गया उस पर मैं पूरे तरीके से विचार कर रहा हूं। यहां पर आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का जो एक तरह से जो एक सिलेबस है जो 2026-27 के लिए जो है वो जोड़ा गया था, उसे जो है वो यहां पर जैसे ये वायरल हुआ तो न्यायपालिका के द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। अब संज्ञान किस केस में लिया गया, ये नॉर्मली एक बात है, ये आप देखेंगे कि देखिए इन री सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 पार्ट 2 पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी, ये जो है वो इसमें जो है सुमोटो संज्ञान लिया न्यायपालिका ने। और साथ ही साथ जो है सुमोटो संज्ञान लेकर के जो है इस बात को कहा कि देखिए जो आपने जो है क्या किया है, एक जो कथन किया गया है वो ये कहा कि एनसीईआरटी के द्वारा जो है गोली चला दी गई है और आज न्यायपालिका जो है वो लहूलुहान है, खून बहा रही है, न्यायाधीशों का मनोबल गिर गया है, समाज में इसकी चर्चा हो रही है, जो है गरिमा को ठेस पहुंची है। ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो इसमें कहे गए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा ये कहा गया कि चैप्टर बनाने वाले 2 लोगों को हटा दिया गया, तो माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने इसे अपर्याप्त कार्रवाई बताया और इस कार्रवाई को प्रॉपर नहीं माना। और यहां पर इस केस में सुमोटो संज्ञान लेते हुए एनसीईआरटी का वो चैप्टर जिसमें जो है वो करप्शन का जो चैप्टर ऐड किया था उस पर पूरे तरीके से रोक लगा दी है। जो किताबें छप रही थी उनकी छपाई पर रोक लगा दी गई है, उन बुक्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी उनका वितरण हो रहा था उस पर भी रोक लगा दी गई है, जो डिजिटल कॉपी थी उस पर भी रोक लगा दी गई है, और जो पूरे तरीके से आप याद रखेंगे कि जो पहले से जो है वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी, छप भी गई थी, बेच दी गई थी, उनको जब्त करने का आदेश दे दिया गया है कि उन्हें जब्त किया जाए। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तो वर्तमान जो है वो स्थिति ये है कि जो करप्शन का चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में पब्लिश किया गया था उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुमोटो संज्ञान जो है लेके जो है वो रोक लगा दी गई है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के डायरेक्टर को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है। अब जो है पूरे तरीके से उस चैप्टर पर रोक लगा दी गई, जिससे जो है माननीय न्यायालय की गरिमा बनी रहे और लोगों में विश्वास बना रहे। थैंक यू।